हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। वह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। न यह तेरा है न तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है? नवा भवान रोदिषि वे स्वजन्मा शब्दोऽयमासाध्य महिष सूनु विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते गुणाश्च भूताः सकलेन्द्रियेषु। अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वे भी पंचभौतिक ही है। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पंच भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा को न तो वृद्धि होती है और न ही हानि होती है। त्वं कंचुकेशेयमाने निजेस्मि तस्मिश्च देहे मूढतमा व्रजेतः शुभाशुभैः कर्मभिदेहमेता मदानि मूढैः कंचुकस्ते पिन्नध। तू अपने उस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदि से बंधा हुआ है, तू तो सर्वथा इससे मुक्त है। तातेति किंचित तनयेति किंचित दम्पेति किंचित ध्ययेति किंचित ममेति किंचित ममेति किंचित त्वं भूत संघं बहुमानयेतः। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप है, ऐसा तुझे मानना चाहिए। दुःखानि दुःखापगमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेतः नान्येव दुःखानि
यद्यपि समस्त भोग दुख रूप है, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति कराने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान हैं, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। कलुषं वसायः कूचादिपिण्डं पिशितं घनं तत् स्थानं रतेः किं नरकं न योषित्। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कूच आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वह युवती स्त्री क्या नरक की जीती जागती मूर्ति नहीं है? यानं शितो यानगतश्च देहो देहेऽपि चान्यः पुरुषो निवेष्टः मम तमो वर्यां न तथा यथा स्वे देहेति मात्रं च विमूढतेषाम्। पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसे कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है।